चेन ऑफ मार्केट्स, मार्केट की चेन। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा या आपने पढ़ा कि हम हम डिफरेंट टाइप के मार्केट के बारे में जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स। प्रोक्योर का मतलब यहाँ पे होता है प्रोक्योर की खरीदना ही होता है यहाँ पे भी। तो आपके हिसाब से जो शॉप ओनर होते हैं ये अपने सामान कहाँ से खरीदते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जैसा कि हमको पता है कि गुड्स जो है सामान जो है कहाँ प्रोड्यूस की जाती है फैक्ट्रीज में। ऑन फार्म्स या तो फार्म्स में, एंड इन होम्स या तो और जो है कि घरों में। यानी कि जो गुड्स होते हैं सामान जो होते हैं एक तो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर्म्स में और खेतों में। हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म। हाउएवर फिर भी हम कहाँ से फैक्ट्री से या फार्म से डायरेक्टली नहीं बाई करते। नॉर वुड द प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स और 1 प्लास्टिक मग। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्टली एक तो फैक्ट्री और फार्म से पहली बात तो खरीदते नहीं, और दूसरी चीज़ की जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फैक्ट्रीज के वो इंटरेस्टेड नहीं होते। वो एक स्मॉल क्वांटिटी में सामान वो देने में वो इंटरेस्टेड नहीं रहते। जैसे कि अभी जाओ आप बोलो कुछ चीज़ 1 किलो वेजिटेबल दे दो, नहीं देंगे। एक एक प्लास्टिक का मग दे दो, वो नहीं देते हैं। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर, यानी जो फाइनल कंज्यूमर, जैसे कि अभी हम कोई सामान खरीदेंगे अपने लिए, अपने यूज़ के लिए हम कंज्यूमर हुए। लेकिन जो पहली चीज़ जो लोग होते हैं प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में उसको क्या बोलते हैं, उनके बीच के जो रहते हैं उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। यानी कि ये फैक्ट्री हो गई और यहाँ पे एक कंज्यूमर है। अब इफ यहाँ पे शॉपकीपर है जो सामान बेचता है, तो एक ट्रेडर आएगा फैक्ट्री से सामान लेगा, वो ले जाएगा शॉपकीपर को देगा थोक में। अब ये शॉपकीपर से सामान आप खरीदोगे, ठीक है, या इसके पहले कोई एक और बड़ी दुकान हो सकती है, यहाँ पे ये लाए फिर इसका एजेंट या जो भी रहता है यहाँ पे ट्रेडर्स ले जाएगा और ये आपको कंज्यूमर को देगा। तो वही होता है कि जो लोग आते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो लोग आते हैं उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। दी होल सेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जो होल सेल ट्रेडर होते हैं, होल सेल व्यापारी जो होते हैं, पहले तो जो सामान गुड्स होता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। एग्जाम्पल के लिए द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स। जो एग्जाम्पल के लिए जो वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर जो रहेगा, यानी वेजिटेबल का जो होलसेल ट्रेडर रहेगा वो फ्यू किलो वेजिटेबल नहीं खरीदेगा, बट विल बाई इन लार्ज लॉट ऑफ 25 to 100 किलोज। बट ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा, जैसे कि 25 kg हो गया, 100 kg हो गया। दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स, फिर ये दूसरे ट्रेडर्स को बेची जाएंगी। इन दीज मार्केट्स, इन सब मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। ऐसी मार्केट में जो खरीदना है बेचना है यानी बाइंग और सेलिंग जो है ट्रेडर्स के बीच में होता है। इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। यानी कि जो ये ट्रेडर्स की लिंक होती है, यानी लिंक द सेंस इनकी जो एक श्रृंखला होती है, कई ट्रेडर होते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने देखा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे सपोज आपके पास डायरेक्टली नहीं गया, अब ये यहाँ पे सेल करेगा दूसरी शॉप में, फिर यहाँ से यहाँ दूसरी शॉप में जाएगा, अब यहाँ से होकर एक दूसरी शॉप में जाएगा होलसेल सेलर के पास, फिर यहाँ से आपके पास जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से होते हुए ये यहाँ से गया। अब जो श्रृंखला हुई ट्रेडर्स की, एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, फिर पहले यहाँ पे था ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इ- इन्हीं लिंक ऑफ ट्रेडर्स, यानी जो ये जो सारे ट्रेडर्स होते हैं इनका जो ये लिंक होता है या इनकी जो श्रृंखला होती है, इसी की वजह जो गुड्स होते हैं वो बहुत दूरी मतलब फार अवे प्लेसेस पे पहुंच पाते हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस टू द कंज्यूमर इज द रिटेलर। जो फाइनली गुड्स को कस्टमर कंज्यूमर के पास सेल करता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेलर होता है। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यह जो रिटेलर होता है या कुड बी अ ट्रेडर इन एक वीकली मार्केट का ट्रेडर हो सकता है, या तो एक हॉकर होता है जो नेबरहुड में मतलब जो लगाते हैं फेरी वाला वो हो सकता है, या तो कोई एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक शॉप का ट्रेडर हो सकता है, शॉप वाला हो सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। एवरी सिटी हैज़ एरियाज फॉर होलसेल मार्केट। देखो जो भी सिटीज होती है ना उनके पास कुछ एरिया रहता है होलसेल मार्केट के लिए।
होलसेल मार्केट के लिए, ठीक है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। यह वही इसी जगह पे पहले गुड्स जो है पहुंचता है और उसके बाद अदर ट्रेडर्स के लिए, अदर व्यापारी के लिए सप्लाई, यहाँ से सप्लाई होती है। द रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town। से रोड साइड हॉकर जिसके बारे में हमने अर्लियर भी पढ़ा, जल्द ही पढ़ा था हाल में, हैव परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक, में भी वो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक जो है बाई किया हो फ्रॉम होलसेल ट्रेडर इन द टाउन, अपने टाउन के एक होलसेल ट्रेडर से। ही इन टर्न माइट हैव बॉट दिस फ्रॉम अनदर इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी। ही इंटर्न का मतलब ये यहाँ पे जो बड़ा वाला व्यापारी था जिससे इस हॉकर्स जो हॉकर था उसने सामान जिस ट्रेडर से खरीदा था, मे भी हो सकता है उसने अपने से भी बड़े ट्रेडर से या होलसेल ट्रेडर से सिटी के वो सामान लिया हो। यानी ये हॉकर था, ठीक है। हॉकर ने लिया एक दूसरे व्यापारी से, ट्रेडर से। मे भी ये छोटा हो, ये भी होलसेल देता बट ये छोटा हो, इसने मे भी दूसरे से एक बड़े होलसेल ट्रेडर से लिया हो सिटी के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द अबू मैप ऑफ दिल्ली शो फॉर अब 10 होलसेल मार्केट इन सिटी। जैसे 10 होलसेल मार्केट सिटी में है, उनमें से 4 जैसे कि एक केशोपुर है, फिर आज़ादपुर, दरियागंज, ओखला दिल्ली में। द सिटी होलसेल ट्रेडर वुड हैव bought a large quantity of plastic item from the factory and stored them in a godown। क्या होता क्या है कि जो सिटी का होलसेल ट्रेडर आता है जहाँ से मेन सामान जो आता है, ठीक है। जैसे अब जैसे यहाँ पे फैक्ट्री में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ये फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री से मेन एक ट्रेडर आता है, एक लेता है जो इससे वो मतलब वो डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स को देता है, तो उसके पास गोडाउन रहता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है। तो वही बोलता है यहाँ पे कि द सिटी होलसेल ट्रेडर जो होता है, सिटी का जो होलसेल ट्रेडर है, मे बी वो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक जो है खरीदा हो फैक्ट्री से और उसको एक गोडाउन में स्टोर किया हो। इन दिस वे, इस ढंग से, इस तरीके से अ चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप, एक मार्केट की चेन सेटअप होती है। व्हेन वी परचेज वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस। जब हम कोई सी भी सामान को या किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं, मे भी हो सकता है कि हम जो एक चेन ऑफ मार्केट्स होती है जिसके थ्रू ये सामान वहाँ से हमारे पास तक ट्रेवल करता हुआ पहुँचता है, उसके बारे में अवेयर ना हो। दी आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी, आफ्ताब के बारे में एक होलसेलर था सिटी में। आफ्ताब इज वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स हु परचेज इन बल्क। आफ्ताब एक उन होलसेल ट्रेडर्स में से था जो कोई भी परचेज करता तो बल्क में करता था, यानी थोक में। हिज बिजनेस स्टार्ट अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल रीच द मार्केट। उसका जो बिजनेस होता था वो अराउंड 2 o'clock स्टार्ट होता था मॉर्निंग में, और जब वेजिटेबल जो है मार्केट में पहुंचते थे। दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट्स बजिंग विद एक्टिविटी। यह ऐसा टाइम था जब विद द वेजिटेबल जो जब वेजिटेबल मार्केट या मंडी, जिसको वेजिटेबल मार्केट को मंडी बोलते हैं, स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी, यानी कि बजिंग यानी यहाँ पे बजिंग का मतलब है गूंजना। गूंजना द सेंस कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, तो शोर शराबा जो होता है वहाँ पे उसको बजिंग बोला गया है। दी वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, जो वेजिटेबल होते हैं वो ट्रक्स में आते हैं। मेटाडोर, ट्रैक्टर ट्रॉलीज फ्रॉम फार्म बोथ नियर एंड फार। और मेटाडोर यानी कि जो सब्जियां होती हैं ट्रक्स में आती हैं, मेटाडोर्स में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में, कहाँ से आती हैं? फार्म से यानी खेतों से, बोथ नियर फार यानी कि जो खेत नज़दीक में होते थे और जो दूर में भी होते थे। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन बेगिन, जैसे ही जो प्रोसेस था ऑक्शन का स्टार्ट होता था, आफ्ताब पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन, जो आफ्ताब था इसमें भाग हिस्सा लेता था, पार्टिसिपेट करता था, एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाई, और डिसाइड करता था कि क्या उसको खरीदना है। टुडे, आज एग्जांपल के लिए, ही बॉट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल्स ऑफ ओनियंस। आज एग्जांपल के लिए आज के दिन हो क्या, 5 क्विंटल जो है कॉलीफ्लावर बाई किया और 10 क्विंटल्स ऑफ ओनियन यानी प्याज। ही हैज ए शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर द वेजिटेबल्स दैट ही हैज बॉट। ही हैज ए शॉप इन द मार्केट में उसकी एक शॉप है जहाँ पे वो सारी वेजिटेबल को स्टोर करता है जो उसने खरीदा था। फ्रॉम हियर ही सेल्स टू हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। यहाँ से वो इस जो सामान है हॉकर्स को यानी वो फेरी वालों को, और जो शॉपकीपर्स को जो यहाँ पे मार्केट अराउंड 6 मॉर्निंग के टाइम 6 बजे आते हैं उनको सेल करता है। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेजेस so that they can start their shop for the day around 10 in the morning।
यहाँ से जो छोटे व्यापारी आते हैं, यानी जो हॉकर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, यहाँ से दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज, अपने परचेज को, यानी जो भी वो खरीदारी करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। क्यों? कि सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे, यानी उस दिन के लिए वो अपनी शॉप को स्टार्ट कर पाए लगभग मॉर्निंग में 10 o'clock, यानी 10 बजे। मार्केट्स एवरीवेयर, यानी कि हर जगह मार्केट। So far, we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. यानी हमने देखा कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस यहाँ पे मतलब है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट मार्केट्स हमने देखा जहाँ पे लोग वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाई करते हैं, यानी खरीदते हैं और बेचे बेचे जाते हैं। ऑल दीज मार्केट्स आर इन ए स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम। देखो होता क्या है कि ये जो सारी मार्केट्स होती है ना, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में होती हैं एंड और एक पर्टिकुलर मैनर और टाइम में ओपन होती हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। बट फिर भी ये ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं होता है कि वन हैज़ टू गो द मार्केट टू परचेज गुड्स, कि किसी एक को मार्केट जाके गुड्स जो है ज़रूरी हो परचेज करना। You can place order for a variety of things through the phone and these day through the internet। आप यू कैन प्लेस ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जैसे आज के टाइम में अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ से आप ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो एक वैरायटी ऑफ थिंग्स के लिए, यानी कोई भी चीज़ के लिए कई सारी वैरायटीज़ के लिए फ़ोन के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, और जो गुड्स होता है जो अभी जैसे कि खाने होने का भी स्विगी विगी लेके आ गए, तो ये लोग आपको केवल फ़ोन से ऑर्डर प्लेस करो आपको पहुंचा देते हैं, डिलीवर कर देते हैं आपको डोर स्टेप पे। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स, क्लिनिक और नर्सिंग होम में यू मे हैव नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। आपने नोटिस किया होगा कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डॉक्टर्स का वेट करते हैं। सच पर्सन्स आर आल्सो इंगेज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। ऐसे जो लोग होते हैं ये भी इंगेज रहते हैं किसमें? सेलिंग ऑफ गुड्स में, सामानों को बेचने में। दस बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। इस प्रकार खरीदारी और जो बेचना होता है, यानी खरीदना और बेचना डिफरेंट वेज में होता है। नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल शॉप मार्केट में शॉप्स के थ्रू ही हो। द मार्केट दैट वी लुक एट अबव आर द ones दैट वी रिकॉग्नाइज इजिली। ये बाजारों के ऐसे रूप हैं जो कि हमें सीधे तौर पर हम रिकॉग्नाइज इजीली कर लेते हैं, यानी कि ऐसे बाजारों के रूप हैं जिसे हम सीधे तौर पर हमें जो दिखाई देते हैं। हाउएवर देयर आर मार्केट दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ। अब ऐसा भी मार्केट होता है जिसके बारे में हम अभी अवेयर ना हो, यानी कि अवेयर ना हो, क्या पता हो सकता है हम अवेयर ना उसके बारे में ना जानते हो। दिस इज बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो बिकने वाली और खरीदी जाने वाली चीज़ें होती है ये हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप दैट ही परचेज फ्रॉम अ स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, अपनी क्रॉप्स में फसलों में फर्टिलाइजर डालने के लिए, खाद डालने के लिए वो किसी एक स्पेशल शॉप से, सिटी की किसी एक स्पेशल शॉप से जहाँ पे वो फर्टिलाइजर मिलता हो वहाँ से बाई करते हैं। और उसके बाद और इन दे दे इंटर इंटर मतलब जो जो उस शॉप का ओनर है जो इनको क्या दिया, फर्टिलाइजर दिया, वो कहाँ से बाई करता है? फैक्ट्रीज से। अ कार फैक्ट्री परचेज इंजन गियर्स पेट्रोल टैंक्स एक्सल्स व्हील्स एक्सेट्रा। ये एक कार फैक्ट्री, ये जो कार फैक्ट्री होती है वो क्या परचेज करती है? इंजन गियर्स पेट्रोल टैंक्स एक्सल जो होता है, यानी कि जो पहियों के बीच का रहता है, ठीक है। तो कहाँ से खरीदते हैं? और व्हील्स जो होता है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? वो एक किसी एक अलग मतलब कि अलग फैक्ट्री से खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि इंजन भी उसी कार में उसी फैक्ट्री में बनता है, गियर भी बनता है, पेट्रोल नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सब चीज़ें अलग अलग से रहती हैं फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्री, यानी कि ये सब वो अदर फैक्ट्री से खरीदते हैं। ऐसा नहीं वो केवल कार को सारे पार्ट्स को एक एक मतलब ज्वाइन करा के एक स्टैंडर्ड में एक पर्टिकुलर वे में उसको कार बनाते हैं। इंजन अलग कंपनी से रहता है, कहीं दूसरी फैक्ट्री से लाते हैं, पेट्रोल टैंक दूसरी फैक्ट्री से, एक्सल व्हील्स अलग से लाते हैं। वी डोंट यूजुअली सी ऑल द बाइंग एंड सेलिंग। हम नॉर्मली ये सारा बाइंग सेलिंग जो होता है, खरीदना बेचना में नहीं देख यूजुअली नहीं देखते, बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, केवल हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। द कार इन द शोरूम, हम तो कार केवल शोरूम में डायरेक्ट देखते हैं ना। द स्टोरी इज सिमिलर फॉर एनी अदर गुड, किसी अदर सेम स्टोरी है, सिमिलर है। जैसे यहाँ कार बीइंग पुट टुगेदर इन अ फैक्ट्री, अब कार फैक्ट्री जब जाओगे ना तो अलग अलग से सारे पार्ट ऐसे ऐसे करके जोड़े जाते हैं।
वो अलग अलग फैक्ट्री से आते हैं। मार्केट्स एंड इक्वलिटी, मार्केट और इक्वलिटी यानी कि समानता। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक एट शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखा, वी हैव लुक एट शॉप ओनर के बारे में, जो कि एक वीकली मार्केट का और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, वो बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। वन इज ए स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। एक तो स्मॉल ट्रेडर छोटा सा व्यापारी होता है जिसके पास कम मतलब थोड़ा सा पैसा होता है अपनी शॉप चलाने के लिए, जबकि जो दूसरा है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो बहुत सारे स्पेंड कर सकता है या स्पेंड करने के जो खर्च करने के योग्य है टू सेटअप द शॉप, शॉप को सेटअप करने के लिए। दे आल्सो अनइक्वल अमाउंट्स, और यहाँ तक कि वो समान पैसे यानी अनइक्वल अमाउंट मानी कि वो इक्वल अमाउंट नहीं कमाते। मे बी जो बड़ा वाला होगा वो दिन में मान लो 5,000 अर्निंग करता होगा और जो छोटा वाला होगा 1,000 करता होगा, यानी इनकी जो कमाई होती है इक्वल नहीं होती। द वीकली द वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो वीकली मार्केट ट्रेडर होता है वो कम प्रॉफिट कमाता है, कम अगर हम कंपैरिजन करें किससे, प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक शॉप ओनर, जो रेगुलर शॉप ओनर होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कम कमाता है और जो एक वीकली मार्केट का ट्रेडर होता है वो कम प्रॉफिट कमाता है। सिमिलरली इसी प्रकार बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। सिमिलरली यानी इसी प्रकार जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, आर डिफरेंटली प्लेस्ड, उनका भी कंडीशन अलग अलग रहता है। कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का रहता है। तो देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स व्हाइल अदर्स आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो कि एक सबसे जब सबसे सस्ता सामान है मार्केट का उसको भी अफोर्ड नहीं करने योग्य है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिजी शॉपिंग इन मॉल्स, जो कि मॉल्स में बिजी हैं शॉपिंग करने में। दस इस प्रकार वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर इन दी डिफरेंट मार्केट डिपेंड अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी एंड दैट वी हैव ऑन द मनी दैट वी हैव। यानी कि दस वेदर वी कैन, यानी हम बायर भी हो सकते हैं या सेलर्स हो सकते हैं किस मार्केट में, इन डिफरेंट मार्केट डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में हम हमारा बायर होने का यानी खरीदार होने का और सेलर होने की स्थिति अलग अलग है। अमंग अदर थिंग्स अदर थिंग जो कि अदर थिंग्स पे भी, दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, ऑन द मनी दैट वी हैव, और पर्टिकुलरली किस पे करता है, मनी पे, जो पैसे हमारे पास हैं। यानी हम बोल सकते हैं इस तरह काफ़ी हद तक अन्य रीजन्स के अलावा हमारी जो अ, यानी जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन होता है, जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है, वही तय करती है कि हम किन मार्केट्स में बायर्स या सेलर्स हो सकते हैं। वी हैव ऑल्सो एग्जामिन द चेन ऑफ मार्केट्स दैट इज फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस। हमने क्या एग्जामिन किया, हमने एग्जामिन किया जो चेन ऑफ मार्केट है, जो कि एक स्टार्ट कहाँ से, बिफोर गुड्स कैन रीच अस, यानी कि जब सामान बनता है फैक्ट्री से और उसके बीच की जो श्रृंखला होती है, जो मार्केट चेन ऑफ मार्केट्स होती है, जब हमारे पास पहुंचती है उसको हमने एग्जामिन किया, उस श्रृंखला को। इट इज थ्रो दिस चेन दैट व्हाट इज प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीचेस पीपल एवरीवेयर। यह वही चेन है जिसके थ्रू कि कोई चीज़ कहीं एक जगह पे प्रोड्यूस होता है और हर जगह पे लोगों के पास पहुंच जाता है। व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट इनकरेज इट इनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। जब सामान कोई थिंग्स या कोई सामान बेचा जाता है, बिक जाता है, तो प्रोडक्शन को इससे इंकरेज मिलता है, इंकरेज मीन बढ़ावा मिलता है, प्रोडक्शन और ज़्यादा होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, और नई अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को अर्न करने के लिए उत्पन्न होती हैं, बनती हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो अभी 5 kg कोई भी प्रोडक्ट आप एक ले रहे हो, वो 5 kg एक, आप एक स्पेशल कोई मार्केट है वहाँ पे 5 kg दिए, वो 5 kg जल्दी से खत्म हो गया। अब अगली बार जो फैक्ट्री रहेगी वो 10 kg तैयार करेगी। ठीक है, अब देखना इस चीज़ को समझना है कि एक नई अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट फॉर पीपल टू अर्न कैसे बनती है। अब 10 kg चाहिए, मान लो 5 kg बनाने में 2 वर्कर चाहिए, तो 10 kg में तो 4 वर्कर लगेंगे ना। और इसको सप्लाई भी जो है कि सप्लाई के लिए भी अब अलग अलग वर्कर रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि बढ़ावा मिलता है कि बेरोजगारी खत्म होती है, यानी रोजगार मिलता है। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम देखेंगे, इसको समझेंगे। एक स्टोरी है, एक शर्ट पे स्टोरी है उसको, ठीक है।
जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉल्स लाइक द वन अबो सेल एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड गुड्स। ये देखो मॉल्स है, ये मॉल है, पूरा फुल एसी रहता है, एयर कंडीशन रहता है और यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रांडेड मिलती हैं। हम दोस्तों हम देखते हैं ग्लोसरी के बारे में। ग्लोसरी में क्या है, वीकली मार्केट। दीज मार्केट्स आर नॉट डेली मार्केट। जो ये मार्केट्स होती हैं डेली मार्केट नहीं होती, बट आर टू बी फाउंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन वन और मे बी 2 days ऑफ द वीक। बट ये एक जगह किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती हैं, मतलब होती हैं, मे बी एक दिन या तो वीक में 2 दिन लगती हों। दीज मार्केट मोस्ट ऑफन सेल एवरीथिंग। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर इस मार्केट्स में सब कुछ मिलता है, यानी सब कुछ ये सेल करते हैं। दैट अ हाउस होल्ड नीड्स रेंजिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स टू क्लॉथ टू यूटेंसिल्स। यानी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं जो किसी एक हाउस होल्ड को, किसी एक घर को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे वेजिटेबल से लेके कपड़े और यूटेंसिल्स तक। मॉल क्या होता है, दिस इज एन इनक्लोज शॉपिंग स्पेस। जो मॉल होता है इनक्लोज शॉपिंग स्पेस होता है। दिस इज यूजुअली अ लार्ज बिल्डिंग with many floors that has shops, restaurant and at times even a cinema theater. Now usually एक ये लार्ज बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारी शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं और कुछ बार तो ऐसा होता है इसमें सिनेमा थिएटर भी होता है। These shops most often sell branded products. ज़्यादा करके यहाँ पे आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होलसेल क्या होता है, दिस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। यानी यहाँ पे बड़ी मात्रा में खरीदारी करना या बेचना ही होलसेल होता है। मोस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स हैव स्पेशल होलसेल मार्केट। और मोस्ट प्रोडक्ट यानी कि ज़्यादातर प्रोडक्ट के स्पेशल होलसेल मार्केट होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, इन सब में। चेन ऑफ मार्केट्स, a series of markets that are connected like link in a chain because products pass from one market to another। एक इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक लिंक होता है, सीरीज ऑफ मार्केट। एक मार्केट का सीरीज होता है जो कि एक जैसे एक चेन में लिंक जो कनेक्टेड रहते हैं, उसी प्रकार जो है कनेक्टेड रहते हैं और इन्हीं की एक के थ्रू दूसरे, मतलब एक के थ्रू दूसरे को जाएगा, फिर दूसरे के थ्रू तीसरे को, ऐसे ऐसे जो है वो जाता रहता है। प्रोडक्ट एक दूसरे से पास होता रहता है, वो फाइनल जो कि कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। दोस्तों फाइनली हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।